हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका एलन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 1.5 का सम्स बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। मैं पहले इसे इंग्लिश में रीड करती हूँ, फिर इसे हिंदी में रीड करती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। लेट अस बिसेक्ट द लाइन सेगमेंट पी क्यू विथ द हेल्प ऑफ कंपास एंड मेजर ईच पार्ट। ठीक है, मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। स्केल की सहायता से पी क्यू एक सरल रेखा खींचे जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। पेंसिल और कंपास की सहायता से पी क्यू सरल रेखा को समद्विभाज करके प्रत्येक अंश की लंबाई मापें, यहाँ पे बोला गया। ठीक है, तो मैं आज बोर्ड पे बताऊँगी, तो आप बोर्ड पे बताऊँगी। थोड़ा सा मेरा डिफ़िकल्ट है बोर्ड पे बताना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोला गया है, पी क्यू सरल रेखा खींचने को बोला गया है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं एक स्केल ली हूँ, ये कंपास है, और इसमें मैं इसको एडजस्ट करके रखी हूँ। ठीक है, तो आप 9 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। वन नंबर, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ पर आपका 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका हाफ भी मैं बीच में ले रही हूँ, ये आपका हाफ हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक लंबा लाइन खींच रही हूँ। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप कॉपी में सेम इसी तरह बनाइएगा। ये एक लंबा लाइन, ठीक है, ये आपका 4.5 मिनट पे मैं यहाँ पे एक लाइन ली हूँ। ठीक है, एक लंबा लाइन है, ये पूरा एक्यूरेट 9 सेंटीमीटर है। ये आपका 9 सेंटीमीटर एक लाइन है। अब इसको क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे कि ये 9 सेंटीमीटर क्या है, पी, और ये क्यू है। पी क्यू एक 9 सेंटीमीटर है। अब हम इसको क्या करना है, इसको समद्विभाज करना है, तब फिर हम इसको नापेंगे, 9 सेंटीमीटर को नापेंगे। ठीक है, नाप लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, समद्विभाज करना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों साइड एक एक पॉइंट होगा, यहाँ एक पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा। अब यहाँ से हम यहाँ कंपास रखेंगे इस पॉइंट पे। ये थोड़ा बोर्ड पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप कॉपी पे अच्छे से इसको बना लीजिएगा। यहाँ से ऐसे कटिएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ से कट कीजिएगा। यहाँ कट कीजिएगा। ठीक है, अब हम ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट मिलाएंगे। ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन मिलेगा ये। ठीक है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गया। ठीक है, अब ये हम क्या कर दिए, ये समद्विभाज हो गया। ये लाइन अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया, ये समद्विभाज हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर है। पी क्यू 9 सेंटीमीटर हम टान ले चुके थे। अब ये आपका सम्स रेड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर खींचे और पेंसिल और कपड़ा की सहायता से पी क्यू सरल रेखा समद्विभाज करें और अंश की लंबाई मापें। तो हम पाते हैं कि अब हम इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, आर, पी क्यू आर, पी आर क्यू हो गया। तो पी आर 4.5 सेंटीमीटर, 9 का आधा हो गया, और पी आर क्यू भी आपका 4.5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर होगा पी क्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर विथ अ स्केल एंड लेट मेजर इट्स पार्ट एंड वेरीफाई दैट दे आर इक्वल। ठीक है, अब इसे हिंदी में रीड करती हूँ। स्केल की सहायता से 12 सेंटीमीटर की लंबाई एक सरल रेखा और रेखा को कंपास और पेंसिल की सहायता से 4 भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है या नहीं
यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हमको कितना सेंटीमीटर खींचना है, तो 12 सेंटीमीटर खींचना है। तो 12 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, 4 तिहाई 12, हम लोग बीच में 3-3 सेंटीमीटर का पाएंगे, ठीक है। तो 3-3 पे भी मैं टिक लगा लूँगी, आपको मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो हम 12 सेंटीमीटर लेते हैं लाइन, बारह सेंटीमीटर लाइन लेते हैं। 12 सेंटीमीटर मतलब यहाँ आएगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। 12, अब हम 4 तिहाई 12 हो गया, तो 4 भागों में बांटना है। यहाँ तक 12 है, हो गया, ये 12 सेंटीमीटर है। अब इसको 4 भागों में बांटना है मेरे को, तो 1 2 3 4 तिहाई 12, 3-3 पे पॉइंट मैं कर दे रही हूँ, तो मुझे आसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3-3 सेंटीमीटर का गैप पाएंगे 4 भागों में बांटने में। 1 2 3 4 हो गया, ये 3-3 सेंटीमीटर का है सब लाइनें। तो मार कर चल नहीं रहे भाई। ठीक है, तो अब हो गया। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो 12 सेंटीमीटर है, क्या है ये AB एक 12 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे AB ये कितना है, 12 सेंटीमीटर ले लिए हैं, 12 सेंटीमीटर ये है। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम इसको 12 सेंटीमीटर, अब इसको नापेंगे 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख के कंपास 12 सेंटीमीटर लेंगे। ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है हमको कि ये जो 12 सेंटीमीटर पे हम लिए हैं इसको, ये एक्यूरेट 12 सेंटीमीटर नहीं हुआ है, थोड़ा ये 12 सेंटीमीटर पे हमको लेना है, ठीक है। आप भी 12 सेंटीमीटर पे लीजिएगा। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे कंपास इस पॉइंट पे, और यहाँ से इधर काटेंगे, यहाँ से इधर काटेंगे, और फिर यहाँ से ये हमें इस बोर्ड पे स्लिप हो जा रहा है, फिर यहाँ से इधर काटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखेंगे कंपास, और इधर भी इसे काट लेंगे। आप अच्छे से कॉपी पे इसको बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इससे आपको सिर्फ समझा दे रही हूँ, ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कट गया। अब मैं इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूँगी, ठीक है। बीचों बीच एकदम मिलेगा ये। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया है, आप कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा। 12 सेंटीमीटर का लेके दोनों कोने पर रख करके काट लीजिएगा। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि ये आपका A, ये B हो गया, अब बीच में आपका C हो जाएगा। ये A है, ये B और ये C, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से इसको 4 भागों में बांटना था हमें। ये भी आपका बीच में ही पॉइंट होगा, ये भी आपका बीच में ही जाएगा। आप जब इसको कॉपी पर रख के काटिएगा ना, तो आपका ये बीच में ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे थोड़ा स्लिप हो जा रहा है कंपास, इसलिए बीच में पॉइंट पे नहीं गया था। अब मैं इसको अब फिर नापूंगी, इस वाले पार्ट्स को, जो समद्विभाज हुआ है ना बीच से जो कट हुआ उस वाले, इसको फिर हम लोग नापेंगे इस तरह से, ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे। नापने के बाद एकदम एक्यूरेट नापिएगा बीच में ऐसे। फिर इसको नापने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक रख के काटिएगा, ठीक है। कि यहाँ से यहाँ पर रख के काटिएगा, ऐसे कटेगा, एक नीचे कटेगा। देखिए यहाँ पे स्लिप हो जा रहा है, आप देख तो रहे होगे वीडियो में कि स्लिप हो जा रहा है, इसलिए परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। फिर यहाँ पे रखिएगा, फिर यहाँ काटिएगा, फिर यहाँ पे रखिएगा, फिर ओफो इस पे स्लिप हो जा रहा है। ये ऐसे कटेगा और यहाँ से रख के ये ऐसे कटेगा, ठीक है। और
स्लिप होने के कारण अच्छा से बन नहीं पा रहे। ठीक है, तो आपको जहाँ तक मेरे को पता है समझ आ ही गया होगा कि आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रख के इसको इस चाप को काटना है। पहले आप इस पॉइंट पे रख के इधर में काट लीजिएगा, मान लीजिए ये कट गया, और इधर में रख के मान लीजिए आपका ये कट गया। ठीक है, इस पॉइंट पर रख के इधर कट गया, और फिर नीचे में इसी तरह इस पॉइंट पर रख के नीचे काटेंगे, और यहाँ भी रख करके हम नीचे ही काटेंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए ये आपका हो गया। फिर हम इधर भी इसी तरह इसको काट लेंगे, इसी तरह सेम इसी तरह नीचे भी काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कंपास और इस स्केच अच्छा से नहीं बन पा रहा है। जहाँ तक पता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इसको मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ठीक है, अब मैं मिला दे रही हूँ। सेम इसी तरह बनेगा। थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मेरा बोर्ड है ये स्लिप हो जा रहा है, मार्कर और बोर्ड के कारण थोड़ा स्लिप हो जा रहा है। आप कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा, माप के अच्छे से। ये हो गया मेरा। तो ये टेढ़ा भी चला गया है क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड है तो थोड़ा इधर उधर हो गया। तो ये हम क्या पाते हैं, ये ए बी, उसके बाद हम कौन सा ड्रॉ किए थे, ये डी और ये ई हो गया। ठीक है, फिर हम क्या पाते हैं, ए और बी 12 सेंटीमीटर हो गया, और ए डी डी सी ये सब चारों भागों में बांटे हम। ए डी डी सी सी ई बी हम ये 4 भागों में बांट दिए इसको, और इस सारे में क्या पाए, 3 सेंटीमीटर हम पाए। सब में हम 3 सेंटीमीटर का गैप पाए हैं, यही आंसर है इसका। ठीक है, ये स्लिप होने के कारण अच्छा से ये सम्स नहीं बना है। ये आपका 2 नंबर सम है चैप्टर 1.5 का। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ अ एंगल ऑफ 72 डिग्री विथ अ प्रोटेक्टर। लेट अस बिसेक्ट द एंगल विथ ए कंपास। लेट्स मेजर इट्स ईच पार्ट विथ अ प्रोटेक्टर टू वेरीफाई इफ द एंगल हैज़ बीन बिसेक्टेड। ठीक है, अब मैं ऐसे हिंदी में रीड करती हूँ। चांदा की सहायता से 72 डिग्री का कोण बनाओ। पेंसिल और कंपास की सहायता से कोणों को समद्विभाज करो। चांदा की सहायता से माप कर देखेंगे कि कोण समद्विभाज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हमें 72 डिग्री का कोण बनाना है किसके द्वारा, तो हम लोग चंदा लेंगे जो प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, प्रोटेक्टर लेंगे। ठीक है, तो हम प्रोटेक्टर ले करके हम आपको दिखाते हैं कैसे ये बनता है। तो हम एक प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, ये आपका प्रोटेक्टर है। ठीक है, आप तो जानते ही होंगे इसे चांदा, हिंदी में इसे चंदा कहते हैं। ठीक है, चांदा कहते हैं। तो आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन है। तो कितना डिग्री बोला है यहाँ पर आपको 72 डिग्री का कोण बोला। तो ऐसा चांदा नॉर्मली इसको रखिएगा, ऐसा हम ये लाइन ले लेंगे। ये लाइन ले लेंगे, 72 डिग्री कहाँ है आपका, ये 70 डिग्री और 2 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये 2 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, आप पेंसिल से अपना ठीक मार्क पे कीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे। मिला दिए, तो ये आपका कितना डिग्री हो गया, ये आपका 72 डिग्री का हो गया कोण। तब इसको क्या बोला है, समद्विभाज्य करने बोला है। ठीक है, तो ये आपका 72 डिग्री का कोण हुआ, 72 डिग्री। अब इसको बोल रहा है समद्विभाज्य करने के लिए, मतलब कि अब हम क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे कि अब कंपास और पेंसिल की सहायता से, तो ये हम यहाँ पे कंपास लिए हैं, ये मार्कर इसमें मैं इसको लगा रखी हूँ। ठीक है, देख रहे हो आप। तो ये जो ये है, हम यहाँ पे जो ये कट, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट हम इसको ले रहे हैं। अब इसी की सहायता से हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसे गोल सर्कल कीजिएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रख करके एक गोल सर्कल कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपने से यहाँ पे गोल कर चुकी हूँ, लेकिन आप यहाँ पे एक गोल सर्कल ऐसे कीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्लिप हो जा रहा है, ये स्लिप हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें कंपास लगा रखी हूँ, ये मार्कर है,
ये बोर्ड के कारण स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये 72 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे ऐसे काटेंगे, और फिर यहाँ से जो ये फर्स्ट कट गया है यहाँ से, फिर हम यहाँ पे ऐसे रख के काटेंगे, ठीक है। तो ये जो कट हुआ है, आपको दिख रहा है कि जो कट हुआ है, ये कट का जो बीच पार्ट है, ये बीच से हम इस बीच को मिला देंगे। ये बीचों बीच मिलेगा तो ये समद्विभाज हो जाएगा, ठीक है। ये बीचों बीच हम लोग मिला दे रहे हैं। कभी भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो आपका डबल पेंसिल नहीं होना चाहिए, डबल पेंसिल होने से आपका मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ये भी मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये डबल यूज़ हुआ, लेकिन आप डबल यूज़ मत कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये समद्विभाज मैंने कर दिया है जो आपको दिख रहा है, लेकिन मेरा ये मार्कर यूज़ होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 72 डिग्री कोण माप की सहायता से समद्विभाज करें, चांदा की सहायता से माप कर देखें कि कोण समद्विभाज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या हुआ, ये हो गया ABC, ठीक है। अब लास्ट में ये आया था D, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, चांदा की सहायता से, तो यहाँ पे ABC हमने 72 डिग्री बना लिया है, और पेंसिल और कंपास की सहायता से ABC मैंने एक 72 डिग्री बना लिया है, ठीक है। तो हम समद्विभाज के अब क्या बोल रहा है कि चांदा की सहायता से देखिए कि समद्विभाज हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 72 का आधा हो जाएगा 36, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको रख के देखेंगे 36 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए 36 डिग्री है, ये 30, 5, 36 देखिए दिख रहा है। तो ये जो बीचों बीच लाइन गया है, मेरा थोड़ा सा ये बोर्ड के कारण थोड़ा मोटा होने के कारण इधर उधर लाइन हो गया, लेकिन आपका ये 36 डिग्री ही होगा जब ये समद्विभाज होगा। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, हम यहाँ पे पाते हैं कोण ABC बराबर एंगल CBD बराबर कितना डिग्री हो गया, ये 36 डिग्री का है कोण, ठीक है। यही आंसर है आपका, ये 3 नंबर का। अब हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑन द लाइन सेगमेंट AB let us draw a perpendicular BC at the point B with a compass. Let's then bisect the angle ABC with compass. ऐसा हिंदी में रीड करते हैं। हिंदी में आपका बोल रहा है कि AB सरल रेखा के B बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता से BC एक लंब बनाओ, एवं पेंसिल कंपास की सहायता से एंगल ABC की समद्विभाज करना है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, BA एक लंब खड़ा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक BA लंब लेती हूँ, BA एक लंब, सॉरी AB एक लंब लेना है, कितना सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई सेंटीमीटर डिग्री नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो AB एक हम लंब लेते हैं, कितना भी, ये हो गया AB, ये A ये B। अब यहाँ पे क्या बोला है कि AB एक लंब कंपास की सहायता से AB सरल रेखा B बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता BC एक लंब बनाओ, पेंसिल और कंपास की सहायता से बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कंपास, तो एक लंब बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इस पॉइंट से हम इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे घूम जाता है, इससे यहाँ पे ये प्रॉपर हो नहीं रहा है, ठीक है। आप इसको कॉपी बनाइएगा तो ये प्रॉपर जाएगा। मेरा ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि ये स्लिप हो जा रहा है, ये बोर्ड स्लिप हो जा रहा है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो जो ये एक आया है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे एक काटेंगे, और इस पॉइंट से हम यहाँ रख के एक काटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ काटेंगे, फिर इसी पॉइंट से फिर हम यहाँ काटेंगे। तो ये आपका एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। फिर हम यहाँ जो इस पॉइंट से काट रहे थे और इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। आप एकदम अच्छे से बनाइएगा कॉपी में इसको। मेरा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि मेरा स्लिप हो जा रहा है ये बोर्ड, इसीलिए। तो ये हो गया AB और ये हो गया आपका C, ठीक है। ये C हो गया। तो क्या बोला है, एक एंगल कंपास है जो हम बना चुके हैं,
अब इसको क्या करना है, समद्विभाज्य करना है। समद्विभाज्य करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कट हुआ है दिख रहा है, इस कट पे हम पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से रख के मेरे को फिर से कट करना है। तो मैं यहाँ से इसी नाप के आपको काटना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख के इसको यहाँ पे कट कर रही हूँ जहाँ तक ये जाए। देखिए मेरा स्लिप हो जा रहा है, इसलिए मेरा ये कट ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से रखना है और यहाँ पर आपको काटना है, फिर यहाँ पर रखना है, फिर आपको यहाँ काटना है, ठीक है। अब ये इसको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमको मिलाना है, तो ये समद्विभाज्य हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये समद्विभाज्य हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, लंब की सहायता से एक पेंसिल से एक एंगल बने समद्विभाज्य करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम समद्विभाज्य कर चुके हैं। तो ये ए बी हो गया, ये सी एक लंब हो गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इसको किए, ये डी हो गया, और सेकंड ये कटा तो ये ई हो गया, और थर्ड आपका ये आया तो ये एफ हो गया, ठीक है। तो और ये आपका जी, ठीक है। तो हम इतने सारे ये लंब रेडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम पाते हैं कि स्केल की सहायता से ए बी सरल रेखा हम लोग खींच चुके हैं, ठीक है। फिर ए बी सरल रेखा के बी बिंदु पर हम लोग क्या किए, पेंसिल कंपास की सहायता से बी सी एक लंब भी डाल दिए। फिर पेंसिल कंपास की सहायता से एक कोण ए बी सी को समद्विभाज्य किए, कोण ए बी सी को समद्विभाज्य कर दिए। यही आपका 4 नंबर का आंसर है, ठीक है। अब 5 नंबर की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन और एम एन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अभी मैं हिंदी में रेडी करती हूँ, मतलब पढ़ती हूँ इसको। एम एन सरल रेखा के बाहर स्थित बिंदु पी से एम एन सरल रेखा के ऊपर या वर्धित एम एन सरल रेखा के ऊपर लंब बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सरल रेखा क्या बोल रहा है, एम एन एक सरल रेखा लेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एम एन सरल रेखा लेते हैं। यहाँ पे कोई मापी दिया नहीं है, मैं खुद अपने मर्जी से माप लूँगी। एम एन एक सरल रेखा लेना है, ठीक है। एक लाइन हम लेते हैं, कितना भी लाइन यहाँ पर एम एन हम मान लीजिए कितना लेते हैं, एम एन हम यहाँ पर लेते हैं 9 लेते हैं, ठीक है। एम एन यहाँ पे हम एक 9 सरल रेखा लेते हैं एम एन। अब क्या करना है, इस पर एक लंब खड़ा करना है पी, ठीक है। तो इस पर एक लंब खड़ा करना है, बीचों बीच लंब। तो हम यहाँ पे कितना लिए थे, हम 9 लिए थे। 9 का आधा क्या हो जाएगा, 9 का आधा 4.5 हो जाएगा। ये 4.5 कहाँ आ रहा है, 4.5 यहाँ पे एक हम ले लिए, ये आपको 4.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बीचों बीच ये लंब हुआ, ठीक। तब यहाँ पे हम लंब लेते हैं पी कितना लंब होगा, देख ये हम ले लेते हैं, एक लंब हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। पी एक लंब यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ, ये पी। एम एन एक सरल रेखा पे एक लंब खड़ा करना है पी। उसके बाद क्या, ऊपर एक वर्धित एम एन सरल रेखा के ऊपर लंब बनाओ, ठीक है। तब हम क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे हम कि अब इसके यहाँ पे जो ये 9 लिए है ना, इसको माप लेंगे। देखिए माप लिए। अब मापने के बाद क्या करना है कि इसको यहाँ पे रख के, इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे और यहाँ से रख करके इसको यहाँ कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो गया। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही कीजिएगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर अब इसी को क्या करना है हमको, यहाँ से ये बिंदु और ये बीच से को मिला देना है, ठीक है।
ऐसे मिला देना है हमें इसको इस तरह से। ठीक, अब ये हमारा मिल गया। आप अच्छे से मिलाइएगा। मेरे ये मार्कर डबल दिखे हो जा रहा है, लेकिन आपका डबल नहीं होना चाहिए पेंसिल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम बीचों बीच इसको कट कर चुके हैं। ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेट अस ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC विथ स्केल एंड पेंसिल। नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास लेट अस बिसेक्ट ईच ऑफ द 3 एंगल्स of the triangle and find the angle bisectors are concurrent। अब मैं इसे हिंदी में रीड करती हूँ। स्केल और पेंसिल की सहायता से ABC एक त्रिभुज बनाओ। पेंसिल की सहायता से उस त्रिभुज के 3 कोनों को समद्विभाज करो। समद्विभाज रेखाएं एक बिंदु पर स्थित है या नहीं बताओ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्केल की पेंसिल से ABC एक त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाती हूँ पेंसिल और कंपास की सहायता से। हम यहाँ पे एक पेंसिल और स्केल की सहायता से त्रिभुज बनाते हैं ABC। चलिए बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। स्केल और पेंसिल की सहायता से बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है, ये हो गया। हो गया। ये क्या बोल रहा है, ABC एक ट्रायंगल है। अब इस तीनों कोनों को हमको अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। अब कंपास से हम ये A बिंदु है, इस A बिंदु से हम एक मापी ले लेंगे। ठीक है, इस A बिंदु से हम एक मापी ले लेंगे यहाँ से रख करके। तो हम यहाँ से ऐसे रख करके इसको ऐसे एक सर्कल करेंगे। ठीक है, सर्कल करेंगे तो यहाँ तक ये सर्कल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक गया। तो अब हम इसको इधर से ये मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक माप। अब ये जो माप हम किए हैं, इसी माप पे यहाँ और यहाँ से रख के हम बीच में एक कट करेंगे। देखते हैं ये माप कितना है। यहाँ से यहाँ तक का माप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हम मापी गोल सर्कल के उसी माप को रखेंगे और यहाँ पे एक ऐसे कट करेंगे, यहाँ ऐसे कट करेंगे और फिर इस वाले इस पे रख करके एक ऐसे कट करेंगे। एक इधर से रख करके ऐसे कट कर दिए और एक इधर से रख के कट गया। मेरा ये स्लिप होने के कारण ये मेरा सर्कल उतना अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला दिए। देखिए मेरा ये मार्कर की वजह से देखिए अच्छा नहीं हुआ। मैं इसको ऊपर से चला के दिखाती हूँ। ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये बीच से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, ये इस तरह से क्रॉस जाएगा आपका। पेंसिल और कंपास की सहायता से कीजिएगा। तो मैं इसको डबल करके दिखाती हूँ। आप डबल पेंसिल यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो रॉन्ग हो जाता है डबल यूज़ करने से। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हम B बिंदु पे जाएंगे। अब B बिंदु पे हम सर्कल करेंगे। B बिंदु पे ऐसे सर्कल किए, B बिंदु पे ऐसे सर्कल किए। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये B बिंदु का सर्कल हो गया। अब हम B बिंदु पे ऐसे रखेंगे, एक ऐसे काटेंगे और एक इस पॉइंट से काटेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया। तब इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, मिला रहे इसको, इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला दिए, मिल गया, हो गया। तो एक यहाँ से आया, एक इधर से गया। अभी C बिंदु से करना है, समद्विभाज कर रहे हैं हम लोग। फिर हम ले लेंगे ये। अब ये लेने के बाद फिर हम यहाँ पे एक रखेंगे इसको। अब इसको रख करके फिर यहाँ भी हम सर्कल एक बना लेंगे। आप देख रहे हो कि देखिए मेरा कितना स्लिप हो जा रहा है ये बोर्ड के कारण। मार्कर ये स्नैप है, कंपास, ये बोर्ड स्लिप हो जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे रख रहे हैं। आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से ये जाएगा। ये इसी तरह से ड्राइंग जाएगा। देखिए मेरा स्लिप बार बार हो जा रहा है,
ये इस तरह से ऐसे सर्कल जाएगा, इस तरह से ये इस तरह से सर्कल आ जाएगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आने के बाद हम लोग साइड का पूरा बाहर का इसको मिटा देंगे। तो हमको सिर्फ यही माप लेना है जो ये गया है मेन, इस माप से, माप जो आया है कंपास से, हम अब कंपास को यही 2 माप पे रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ। इसको नाप लेते हैं कितना है ये। अब जितना है यहाँ से यहाँ तक रख करके अब हम यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे और एक रख करके एक इसको इधर से कट करेंगे। ठीक है, अब हम ये जो कट किए हैं इस बिंदु से उस बिंदु को यहाँ पर मिला देंगे। मेरा देखिए बहुत अजीब लग रहा है देखने में, आप पेंसिल से जब बनाइएगा तो आपका डबल कभी भी नहीं यूज़ होना चाहिए। यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो एक इधर से यहाँ पे हम क्या पाते हैं, ये हमारा 1 2 तीनों साइड से ये जीरो शून्य बिंदु है। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, ये तीनों साइड से आ करके ये शून्य बिंदु पे मिल जाता है। ठीक है, तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम क्या किए कि स्केल और कंपास की सहायता से AB से एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ABC त्रिभुज बना लिए। ठीक, अब हमको क्या करना था, इसको समद्विभाज्य करना था। फिर हम कंपास और पेंसिल की सहायता से तीनों कोनों पे समद्विभाज्य कर दिए। ठीक है, AB समद्विभाज्य कर दिए। करने के बाद हमको यही परिणाम मिलता है कि ये तीनों जो बिंदु है, तीनों कोण जा कर के जीरो, यहाँ पे जो जीरो हम लिखे हैं यहाँ पर, ये जीरो बिंदु, ये जीरो है, शून्य बिंदु पे मिलता है जाके। ठीक है, तो हम लोग तीनों कोणों को समद्विभाज्य किए और रेखाएं कहाँ मिलती है, तो बिंदु पे जाके मिलती है। देखिए यहाँ पे बीचों में तीनों बिंदु में आकर के मिल गई है। ठीक है, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन आप पेंसिल से कभी भी डबल यूज़ मत कीजिएगा। आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से सारे सम्स को बता दूँगी। थैंक यू।